हाय गाइस, तो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए, जयमाला हो जाने के बाद, खाना पीना खाने के बाद और थोड़ा सा मतलब फ़ोटोग्राफी जो होता है एल्बम के लिए हो जाने के बाद फिर सीधा दुल्हन को लेके अब हम मंडप पर लेके आ गए हैं। अब शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मेरी दुल्हन है, इसका मतलब, और साथ में ही वो बैठे हुए हैं, इनके हस्बैंड कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मेरे साथ ये सभी सब सिस्टर्स हैं। सो मेरी डियर सिस्टर, अब उसको सिंदूर लगेगा, मतलब जो भी होते हैं शादी की रस्में, बहुत प्यारी प्यारी रस्में वो होंगी। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी। सो हार्ट टचिंग सॉन्ग। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वैसे इसको मैंने कैप्चर तो कर ही लिया है, बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया, हम ही कैप्चर नहीं हुए हैं। क्या करें फिर, मम्मी मेरे को बोलते क्या करें। देखिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बैठ जा कुर्सी पे। ये दोनों छोटी सालियाँ दूल्हे की मतलब जूता चुरा के लेके आई हैं, बहुत मुश्किल से, क्योंकि लड़कों वालों ने एकदम दबा के रखा था। तो लेके आई हैं, बहुत खुश है बेचारी, कैसे उछला उछला के लेके आई हैं। और मैं यहाँ ना बैठी हुई हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द था, थोड़ा सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, दूर ही थोड़ा सबसे बैठी हुई हूँ। फिर मैं ये सोची अगर मैं दूर बैठूँगी तो व्लॉग कैसे बनेगा। तो ये देखिए, मेरी भाभी भी सो गई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अब फाइनली है ना, शादी की रस्म सभी स्टार्ट हो चुकी है, पंडित जी स्टार्ट किए हुए हैं। और ये मेरा भाई अब कन्यादान करेगा। कन्यादान के लिए मतलब हमने मतलब कोई भी मतलब किसी से भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा भाई बोला मैं ही हूँ और मैं ही करूँगा, क्योंकि अब पापा तो नहीं है, पापा होते तो वही करते। तो मेरा भाई ही अब कन्यादान करेगा, सारे रीति रिवाज अब वही करेगा। और आपको पता है, हमारे यहाँ जब कन्यादान होता है तो जिसको कन्यादान करना होता है ना, वो भूखा रहता है उस दिन, शादी वाले दिन भूखा रहता है। तो मेरा भाई सुबह से भूखा है अभी तक, सिर्फ मीठा खाने का अलो होता है। आपको पता ही है मीठा कितना का मन करता है खाने का। तो इसको हमने मतलब 2 गुलाब जामुन और 2 वाइट स्पंज वाले रसगुल्ले खिलाए हुए हैं मेरे भाई को, पर फिर भी उससे कोई काम थोड़ा ना चलता है, सारा दिन भूखा रहना होता है इसके लिए। तो अब यहाँ पे पंडित जी अपना कन्यादान का सारे कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, विधि विधान सभा सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ देखिए मेरे भाई को, देखिए वो काफ़ी थक चुका है। और मतलब आपको पता ही है, शादी के दिन में बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, सुबह तक अभी जगना है, फिर विदाई भी करना है। विदाई तक तो हम इतने बिजी रहेंगे। ये देखिए, लड़के वालों का कुछ सामान है जो अब कन्यादान के टाइम पे अब लड़के वाले लड़की को चढ़ाएंगे। तो अब लड़की वाले हैं भी उन्हें चढ़ाना होता है। तो घर के सबसे जो बड़ा होता है, लड़का का बड़ा भाई या पिता। अब देखिए यहाँ पे लड़का के भी पिता नहीं है और मेरे भी पापा नहीं है, मतलब दोनों का सेम ही कंडीशन है। तो दोनों के बड़े भाइयों ने ये काम संपन्न करना है। देखिए, लड़के का सबसे बड़ा भाई है, वही आएगा अब कन्यादान का सारा कुछ जो लड़की को चढ़ाना होता है वही आके देंगे, उन्हें अपने हाथ से देंगे। तो ये देखिए, लड़का के बड़े भाई यहाँ पे बैठ गए हैं। ये उनके सगे भाई नहीं है, लड़का तो इकलौते ही हैं, ये उनके कज़न में है कोई। अब मैंने पूछा नहीं है इतना। तो ये उन्हीं के, अब वही सारा कुछ मेरी सिस्टर को अब चढ़ाएंगे, जो भी देना है वही देंगे। और मेरी सिस्टर क्या करेगी, ये सारा सामान ले जाएगी, क्योंकि वो जो है ये लहंगा पहनी हुई है, लहंगे पे उसकी ये शादी नहीं होने वाली है। हमारे यहाँ यही रिवाज होता है कि ये लहंगा वगैरह जस्ट वरमाला के लिए ही पहना जाता है। उसके बाद ये लहंगे को बदल कर जो लड़के की तरफ से कपड़ा आता है वही कपड़ा और चूड़ी वगैरह सब कुछ उसी की तरफ से पहन कर ये मंडप पर बैठकर शादी होता है। और ऐसा हमारे में नहीं होता है कि लहंगे में ही शादी हो जाए। मेरी शादी तो खैर वैसे ही हुई थी, मेरी शादी पंजाब में हुई थी, तो उस रीति रिवाज से हुई थी। ये शादी बिहार में हो रही है, तो बिहार के रीति रिवाज से ही मेरी मम्मी अब करवा रही है, क्योंकि हमारा जन्म स्थान बिहार ही है, तो इसलिए हमारा सारा बिहारी रीति रिवाज होने वाला है। ये मेरी मामी जी हैं, जो लड़की के मतलब मेरी सिस्टर के पीछे बैठी हुई हैं। अब ये करेंगी इन दोनों का गठबंधन। गठबंधन हो जाने के बाद आगे की सारी विधियाँ होंगी।
सो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद सिंदूर दान और भी जो लावा चिटाई और जो फेरे होते हैं वो रस्म होने वाला है। तो मैं अब यहाँ पे आपको नहीं दिखूँगी, अब ये वीडियो भी नहीं बना हुआ होगा इसका, इसलिए मिला भी नहीं मुझे किसी से। तो इस टाइम पे हमारे ना मतलब रीति रिवाज में होता है कि जब भी सिंदूर दान होता है तो कोई भी विधवा वगैरह वहाँ पे नहीं होती है। तो मैं चली गई वहाँ से, क्योंकि और भी फिर बहुत सारे काम थे मुझे देखना था। इतने में इनका ये शादी होता, तो सोची बाहर का रूम वगैरह सारा ठीक कर लूँ, मतलब जितना भी रूम वगैरह का सामान है सब अपने घर पहुँचा लूँ। तो मैं वो करने के लिए चली गई, सारा सामान पैकअप करके फिर मैं घर पे छोड़ कर आई। ठीक है, फिर घर से फिर मैं वापस यहाँ मतलब होटल आई। होटल ये है ना दूल्हा का पीछे से चक्कर था, सारा काम था वो मैंने मैनेज कर लिया। और ये देखिए अब फाइनली शादी संपन्न हो चुका है। तो जब तक मैं वापस आई तो शादी वगैरह सब संपन्न हो गया, जो भी मिठाई आपस में एक्सचेंज करना होता है वो सब हो चुका है। और अब फाइनली अब यहाँ से मेरी सिस्टर की विदाई अब होने वाली है। सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह के 6 बज चुके हैं अब। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, सभी ने यही सोचा कि विदाई हम होटल से करेंगे, बट बाद में हमने ये प्लान बदल दिया, क्योंकि सोचा भी होटल से विदाई नहीं होगी, क्योंकि सारा सामान तो घर में रखा हुआ है और घर में भी है ना मतलब देवी देवताओं को पूजा करके जाना होता है। तो फिर मेरे घर पे सभी मतलब रेडी हो के फिर सभी मेरे घर पे पहुंच रहे हैं। आपको पता ही है मैं यहाँ पे 2 रूम सेट ली हुई हूँ, वहीं पे रहती हूँ जॉब के पर्पज़ से। तो सभी को फिर मेरे घर जाना था, तो मैं अपने घर गई। और सभी मतलब ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कम ही दिखाई देगा, क्योंकि मेरा 2 रूम सेट है और सभी मतलब इतने ज़्यादा भर गए थे रूम में कि मुझे वीडियो तक नहीं बन रहा था मेरे से। अंदर जो भी हो रहा है नहीं हो रहा वो मतलब नहीं कैप्चर हो पाया। तो अब देखिए अब मेरी सिस्टर रोते रोते अब जाएगी अपने घर को। और देखिए तब तक मैं कपड़े भी बदल चुकी हूँ, क्योंकि मैं घर आके गई थी तो फाइनली उस ड्रेस में अब अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने अपना ये चेंज कर लिया था ड्रेस अब सारा, ताकि कंफर्टेबल वियर क्लोथ कर लूँ। अब मेरे बहन का जाने का टाइम आ रहा है। ये टाइम ना सबसे मुश्किल टाइम होता है किसी भी माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, कि जहाँ पे हम इतने टाइम तक रहे हैं। देखिए मेरी सिस्टर यहाँ पे तो नहीं रही है हमारे साथ, पर फिर भी हम चारों भाई बहन एक साथ पंजाब में तो रहे ही हैं, है ना। तो बहुत मुश्किल टाइम होता है, आप सब समझ सकते होंगे, जितनी भी लड़कियां हैं सबको पता है विदाई में क्या होता है, कितने अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। और जब मेरी विदाई हो रही थी ना, मतलब पूछिए मत, मैं तो मतलब यही सोच रही थी, वो नया घर कैसे क्या होगा नहीं होगा। मेरा तो एकदम से स्टेट ही अलग था, हरियाणा था, और यहाँ पे मतलब हम तब हमारी बहनों का तो स्टेट वैसे ही बदल जाता है मतलब शादी के बाद। देखिए ये पंजाब से सीधा बिहार में आई है, मैं पंजाब से सीधा हरियाणा गई थी। तो फाइनली रोते रोते हमने ये विदाई सिस्टर की सिस्टर की विदाई हो रही थी। तो चलिए अब मुझे और मेरे भाई को ये था कि चलो एक मेरी बहन अब अपने घर बसाने चली गई है, जा रही है, क्योंकि अब बस मेरी एक ही बहन बची है जिसको अब हम दोनों को फिर से मतलब एक पुण्य का काम करना है। मैं डियर फ्रेंड्स यही सोच रही हूँ, चाहे मतलब कितना भी प्यार से और पाल पोस कर मतलब बेटी को बड़ा कर दो, फिर एक बार वो टाइम आ ही जाता है जब बेटी को विदा करने का टाइम आता है, तब उसके बाद मतलब काफ़ी अजीब फीलिंग होती है। देखिए मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है मुझे भी अब ये दिन देखने को आएगा एक दिन, पर मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे क्या करूँगी। दीपशिखा तो मेरी जान है, मैं उसे 1 मिनट तक अपने से दूर नहीं रख सकती हूँ। मैं उसकी विदाई, खैर वो तो चलो बाद की बात है, बहुत टाइम की बात है, पर फिर भी मैं बेटी की तो माँ हूँ ही ना, टेंशन तो रहता ही है मुझे बहुत ज़्यादा। सो फाइनली अब मेरी डियर फ्रेंड्स सिस्टर अब विदा हो गई है, बाय बाय। और इसके बाद मैं आपको विदाई के बाद थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी जब ये वहाँ पहुँची थी। अच्छा वैसे क्लियर तो दिखाई नहीं देगा आपको, थोड़ा बहुत ही दिखाई देगा। तो ये जब वहाँ पे उसको गाड़ी से उतार रहे थे तब की है। काफ़ी रस्म होता है, जब गाड़ी से उतारने से पहले बहुत कुछ मतलब करना पड़ता है, तो वही था ये। तो थोड़ा सा क्लिप मुझे मिला था तो वो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं वीडियो कॉलिंग पर तब बनी हुई थी और मैं देख ही रही थी कि क्या क्या कर रहे हैं ये सब। सो आई होप आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। बाय बाय एवरीवन।